नमस्कार प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी देख सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं 21 फरवरी यानी कि जो है ना आज बिहार बोर्ड का जो फाइनल परीक्षा आप लोग का होने वाला है 21 फरवरी को साइंस का होने वाला है जी। ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी लोग को प्रथम द्वितीय पाली दोनों के लिए फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों के लिए लेकर आ चुके हैं साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा में जो है ना 100% टकराएगा जी। ठीक है। इस वीडियो को आप सभी लोग जो है ना देख कर जरूर एग्जाम देने जो है ना आप लोग जाइएगा। ठीक है। यहाँ से जो है ना आपके पेपर में प्रश्न एकदम छपने वाला है जी। ठीक है। चलिए, जितने भी आपके दोस्त साथी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा जी। ठीक है। और सारा प्रश्न याद कर लीजिए, यहीं से छपेगा। ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन कि एक नर हार्मोन है तो आपका टेस्टोस्टेरॉन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर पहला का हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर ये रहा कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो आपका पुंकेसर होता है जी। दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं चुपचाप आप सभी लोग जो है ना याद करते चलिए जी। ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर ये रहा प्रश्न कि कौन सी ग्रंथि जो है ना अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है तो आपका बिल्कुल जी अग्न्याशय है जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अग्न्याशय हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बीजरहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं तो बिल्कुल जी ये ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल ये रहा पांचवा नंबर कि हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन स्रावित जो होता है ना बिल्कुल जी अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। पांच का सही उत्तर ए हो जाएगा जी। ठीक है। छठा देखिए, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता। प्यारे भाई बहन, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता जी तो बिल्कुल मास्तिक नहीं पाया जाता जी, मास्तिक। ठीक है। ये करेक्ट आंसर छः का। सातवां नंबर ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप क्या बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं तो ये मेरुरज्जु में बनते हैं। एक करेक्ट आंसर सात का हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है यानी कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ये सवाल एकदम जो है ना छपेगा आपके पेपर में कल। ठीक है। कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता जो होगी वो आपका 40 हो जाएगी, उसकी दुगुना हो जाएगी जी। ठीक है। कितना होगी उसकी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है। यदा यहाँ पे अगर 40 दे दिया हो ना तो यहाँ पे उसके दुगुना 80 ऑप्शन में जरूर दिया होगा, तो बना लीजिएगा यहाँ पे अंक चेंज करके भी दे दो। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। बिल्कुल सी साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 10वां नंबर ये रहा कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है तो बिल्कुल जी बी बटे यू होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 10 का। 11 देखिए, एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस जो होता है ना ये किनारों की अपेक्षा, यहाँ पे टाइपिंग हल्का मिस्टेक है, किनारों की अपेक्षा जो है ना बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है जी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं तो बिल्कुल मास्तिक और मेरुरज्जु बनाते हैं। सी सही जवाब हो जाएगा 12 का। ये रहा अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। चलिए, हाँ, कशेरुक दंड करता है। कशेरुक दंड सी सही आंसर होगा 13 का। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्तिक उत्तरदायी है तो बिल्कुल मास्तिक उत्तरदायी जो है ना ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए है ना। नहीं नहीं नहीं, ये सगरी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा जी। ठीक है। सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, सगरी लिए। चलिए, 15 देखिए, न्यूरॉन के किस भाग में जो है ना संवेदना का जो है ना विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है तो ये आपका बिल्कुल साइटोन है। ऑप्शन नंबर है सही जवाब साइटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कलियों की वृद्धि और बीजों की अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है ये आपका बिल्कुल जी एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर 16 का। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे 17 नंबर की अंडोत्सर्जन का कारण है बिल्कुल FSH है। अंडोत्सर्जन का कारण ये भी क्वेश्चन कल पेपर में छपेगा जी, देखने को मिलेगा। अंडोत्सर्जन का कारण वाला क्वेश्चन जो है ना ये कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल एकदम है क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना प्यूटरी ग्रंथि है। डी करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नांकित में किसे जो है ना आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे तो बिल्कुल जी ये जंगली जानवर को। सी सही जवाब होगा 19 का। 20 देखिएगा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है तो बिल्कुल कितना होती है जी तो 3 होती है। याद रखिएगा कितना 3 होती है। ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो बिल्कुल जी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब 21 का। नेक्स्ट ये देखिएगा 22 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है जी डायनोमो से। किससे? डायनोमो से। 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी। 23 नंबर ये रहा क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पे जी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर ये रहा, कहता है सवाल जी देखिएगा, ये रहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज जो है ना, ये किसने की थी? हाँ बिल्कुल फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा जी 24 का, ठीक है, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए बताइएगा, बैटरी से किस प्रकार की जो है ना धारा प्राप्त होती है? तो ये बिल्कुल याद कीजिएगा जी, दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आप सभी छात्र छात्राएं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए लोग, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको साइंस का जो है ना, जो आपको पीडीएफ मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो आप लोग को हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। वहाँ से आप लोग जो है ना उसे पढ़कर भी जाइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से जो भी हम पेपर देंगे ना उसमें उसको पढ़कर जाइएगा, वहाँ से प्रश्न टकराएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त साथी देख लेंगे। और आपको साइंस का जो है ना क्वेश्चन चाहिए, वायरल क्वेश्चन, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, वहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए लो। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मेरे भाई बिल्कुल जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जनित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर ये रहा कि किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो बिल्कुल जी विद्युत मोटर, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, ये सर्प है। क्या जी? सर्प है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब सर्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर कि निम्नलिखित में जो है ना कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो ये आपका घास, बकरी तथा मनुष्य बनाते हैं। सी सही आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलिए 30 नंबर ये रहा कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली और सौर का जो है ना लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो 10% जी, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर, यूनाइटेड नेशनल ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका यूएनईपी है। क्या है? यूएनईपी है, क्योंकि यहाँ पे संक्षिप्त रूप ये आपका यूएनईपी ही होगा, क्योंकि यू से हो जाएगा आपका यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, मतलब नेशन ऑफ, और ई से इन्वायरमेंट, पी से प्रोग्राम, ठीक है। चलिए 32 देखिए, किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है। तो किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम जो है ना बगीचा है जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम छपेगा ये भी क्वेश्चन। 33 देखिए, नीलहरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो ये आपका बिल्कुल जी यहाँ पे उत्पादक सही आंसर होगा ना, हाँ उत्पादक सही जवाब होगा जी, ठीक है। 34 देखिए लो, क्या कहता है क्वेश्चन, एक सर्वाहारी जीव है। प्यारे साथी, एक सर्वाहारी जीव जो है ना ये क्या है? तो कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर 34 का। 35 नंबर है, बगीचा तथा खेत जो है ना किस प्रकार के परितंत्र हैं? तो किस प्रकार के परितंत्र हैं जी? चलिए लो, 35 का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन और बी मानव निर्मित। क्या जी? मानव निर्मित, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला 36 देखिए जी, खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत जैव द्रव्यमान में बदल जाता है? तो ये आपका बिल्कुल 10%। कितना? 10%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 36 का। 37 नंबर सवाल देखिए जी, आप लोग क्या करा है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन का जो है ना कार्य है। तो ओजोन का जो कार्य है ये है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। क्या है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 38 नंबर ये रहा, कहता है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर एक विशेष विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन बनती है, वह विकिरण है। तो आपका पराबैंगनी है जी। क्या है? पराबैंगनी। करेक्ट आंसर 38 का बी हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा 39 नंबर, कहता है वातावरण में, एक सेकंड ये रहा, हाँ, वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाली मुख्य कारण क्या है?
तो ये आपका बिल्कुल जी CFC है। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलिए लो 40 देखिए, कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है ना उत्पादक कहलाते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 40 का। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, देखिए यकृत से निम्न में कौन सा जो है ना रस निकलता है? यकृत से जो है ना पीत रस निकलता है जी। ये भी सवाल जो है ना आपके पेपर में छपने को जो है ना मिलेगा, देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये भी छप चुका है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है जी। ठीक है, चलिए 42 देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दुगो होते हैं, दुगो। ये सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 43 नंबर कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। तो ये आपका बिल्कुल जी 90 mmHg है। ठीक है, सी सही जवाब होगा यहाँ पे 43 का। ठीक है, अगला सवाल ये रहा 44 नंबर कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है ना पत्ता में होता है ना। सी सही आंसर हो जाएगा जी, 44 का सी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? ये तो क्वेश्चन एकदम पूछबे करेगा जी, हर साल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 45 नंबर कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा जी 72 बार। कितना? 72 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो बिल्कुल जी इन सभी में, किस में जी? पत्तियों में, छाल में और कोशिका रिक्तिकाओं में, इन सभी में जी। ठीक है, अगला सवाल देखिए 47 कि मनुष्य की कौन जो है ना उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यह आपका बिल्कुल जी अग्न्याशय है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट 48 देखिए, कहता है क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को जो है ना अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो बिल्कुल नीला। करेक्ट आंसर डी मिल जाएगा जी 48 का। चलिए 49 नंबर सवाल देखिएगा जी, क्या कहता है सवाल, ये रहा, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु होता है। बिल्कुल प्यारा साथियों, क्या होता है जी? तो अनंत होता है, याद रखिएगा क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, चलिए ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी वह भाग कौन है जी? तो दृष्टिपटल है, दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने आप सभी लोग को जो है ना 50 को वायरल क्वेश्चन बता दिया जी। इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं याद कर लिए होंगे आप। ठीक है, वीडियो देख के तो यहाँ से जो है ना 15-20 को जो है ना हूबहू क्वेश्चन टकरा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, ये आपका 10-12 मिनट का वीडियो आपको लिए, बताइए कितना ज़्यादा फायदेमंद रहा जी। ठीक है, कि यहाँ से हम 10-12 मिनट के अंदर ही 15-20 को ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। ठीक है, यानी कि इस 50 को में से 15-20 को टकराएगा जी। ठीक है, एकदम फिक्स है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास ताकि सब लोग देख कर इसे याद कर लें। ठीक है, पेपर यहीं से बनेगा जी। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका इतना हेल्प किए तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वायरल पेपर आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।